दोस्तों पिछली वीडियो में जाना था हमने फ़ॉन्ट ब्लॉक के बारे में और इस वीडियो में जानेंगे हम पैराग्राफ ब्लॉक के बारे में। पैराग्राफ ब्लॉक में जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शंस का क्या यूज़ होता है, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं बुलेट्स के बारे में। बुलेट्स का एक ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर कॉर्नर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से उस बुलेट्स को सिलेक्ट करेंगे जो हम यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से इस वाली बुलेट पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखेंगे आप इस तरीके से हमारे सामने बुलेट आ जाएगी। आपको जो भी पॉइंट लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, मैंने जैसे एप्पल लिखा, उसके बाद में जैसे ही मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा तो मेरे सामने दूसरा नाम लिखने के लिए या पॉइंट लिखने के लिए आ जाएगा, जो भी मैं लिखना चाहता हूँ। इस तरीके से मैं जैसे मैं लिखता हूँ, मैंने मैंगो लिखा, मैं एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए मेरे सामने तीसरा पॉइंट लिखने के लिए आ जाएगा। इस तरीके से हम जितने पॉइंट लिखना चाहें उतने पॉइंट लिख सकते हैं, बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे सिर्फ यहीं तक पॉइंट लिखने हैं, 2 ही पॉइंट लिखने हैं, इससे आगे कोई पॉइंट नहीं लिखना है और मैं इस बुलेट को यहाँ से हटाना भी चाहता हूँ, तो बस हमें कीबोर्ड से एंटर बटन को एक बार प्रेस करना होगा। इससे हमने जो भी बुलेट्स लिखी हैं वो एंड हो जाएँगी। उसके बाद में हमारा सिंपल कर्सर हो जाएगा। अब आप जो भी लाइन लिखना चाहते हो आगे, वो उस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं। आपने ऊपर 2 बुलेट लिख दी हैं। आप एंटर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने नई लाइन आ जाएगी। आप और भी पॉइंट लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, यहाँ बुलेट्स पे जाना है, यहाँ से जिस जिस डिज़ाइन की आपको बुलेट चाहिए उस बुलेट्स को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं इस बार इस पे क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पर वो जो भी पॉइंट आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे मैं इसमें लिखता हूँ ब्लैक, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा मेरे सामने दूसरा पॉइंट लिखने के लिए आ जाएगा। मैंने ब्लू लिखा और उसके बाद मैंने और भी पॉइंट लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। मान लीजिए मुझे सिर्फ पॉइंट को यहीं पर एंड करना है, तो सिर्फ मुझे कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करना है। एंटर बटन प्रेस करते ही हमारे सामने वो यहाँ से एंड हो जाएगा। बुलेट्स एंड हो जाएगी हमारे सामने। यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो इन बुलेट्स को चेंज भी कर सकते हैं। आपको बस इनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपको जो भी बुलेट चाहिए आप उस पर दोबारा से क्लिक कर सकते हैं और उनको चेंज भी कर सकते हैं। देखिए आप इस हमारे सामने इस तरीके के आ गए हैं। इसके बाद में हमारे सामने नंबरिंग बुलेट भी होती हैं। नंबरिंग बुलेट पर जाना है, यहाँ से आपको नंबरिंग बुलेट चूज़ करनी है। देखिए इसमें नंबरिंग बुलेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इनको चेंज करना चाहते हैं तो आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। ABC यूज़ करना चाहते हैं तो आप ABC भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आप जिस तरीके की बुलेट रखना चाहें रख भी सकते हैं। आप देखेंगे इसमें एक ऑप्शन भी होता है नन। अगर आप नन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से बुलेट्स हट जाएंगी। मुझे यहाँ से भी बुलेट को हटाना है तो बस मुझे सेलेक्ट करना है डेटा को और यहाँ से सिर्फ नन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं नन पे क्लिक करूँगा वो बुलेट हट जाएंगे। मान लीजिए इन सभी पे एक जैसी बुलेट लगानी है तो बस सिंपल सेलेक्ट करना है और यहाँ से उस बुलेट्स को सिलेक्ट करना है जिस तरीके का बुलेट लगाना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं इस तरीके से सभी में एक जैसी बुलेट भी लग सकते हैं। उसके बाद में हमारे सामने आता है मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए, इसका भी यूज़ करते हैं हम। जैसे कि मैं यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करता हूँ। करने के बाद में अब मैं मल्टी लेवल बुलेट्स वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से कॉर्नर पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मल्टी लेवल बुलेट्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। अब इसमें मुझे सिर्फ यहाँ पर अपना वो क्वेश्चन टाइप करना है। जो भी हम क्वेश्चन टाइप करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं और उसके ऑप्शंस लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पे, क्वेश्चन लिखने के बाद में जैसे ही मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ मेरे सामने यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखने के लिए आता है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, मुझे यहाँ पर इसके ऑप्शन लिखने हैं। तो ऑप्शन लिखने के लिए आपको कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप टैब बटन प्रेस करेंगे आपके सामने ऑप्शन ए आ जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ कि ऑप्शन ए अपना ब्लैक। जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा मेरा दूसरा ऑप्शन लिखने के लिए आ जाएगा। जैसे वो लिखता हूँ, फिर एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो तीसरा ऑप्शन लिखने के लिए आता है, तो हम वो भी इसमें लिख सकते हैं इस तरीके से। और इसमें हम चौथा ऑप्शन भी लिख सकते हैं। जितने आप ऑप्शन लिखना चाहें बस आपको एंटर बटन प्रेस करना है, वो ऑप्शन लिखने के लिए आता रहेगा। मान लीजिए आपको सिर्फ सी तक ही लिखना है, आपको डी नहीं लिखना है, तो आपको बस क्या करना है, कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करना है तो आपका दूसरा जो भी आप क्वेश्चन लिखना चाहते हैं वो आ जाएगा। अब उसके बाद में आपको सिर्फ अपना दूसरा क्वेश्चन लिखना है जो भी आप लिखना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखने के बाद में जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो अभी आ रहा है तीसरा पॉइंट लिखने के लिए, पर हमें तीसरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ हमें इसके ऑप्शन लिखने हैं। तो कीबोर्ड से हम टैब बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही हम टैब बटन प्रेस करेंगे फिर दोबारा से हमारे सामने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों लिखने के लिए आएंगे। तो बस हमें यहाँ पे अपना ऑप्शंस को लिखना है। एंटर प्रेस करते जाइए और ऑप्शन को लिखते जाइए। फिर उसके बाद में अभी डी आ रहा है, डी नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए तीसरा क्वेश्चन लिखने के लिए। तो बस हमें कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करना है, अपना तीसरा क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाएगा। आपको वो तीसरा क्वेश्चन लिखना है और फिर एंटर प्रेस करना है। अभी आ रहा है 4, अब हमें
4 नहीं लिखना है। अब उसके बाद में हमें ए बी सी लिखना है, तो उसके लिए टैब बटन को प्रेस करेंगे तो ए आ जाएगा। ए में अपना जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं ऑप्शन, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। अब डी नहीं लिखना है, अब हमें 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ करके। उसके बाद में हम जानते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दे रखते हैं जिनको बोलते हैं अलाइन या अलाइनमेंट। ठीक है, इनको अलाइनमेंट का क्या यूज होता है वो देखते हैं। सबसे पहले मैं एक ऊपर लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ, मान लीजिए मैंने टेस्ट बना रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ टेस्ट, और इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लेंगे, इसका बोल्ड कर लेंगे इसको, और यहाँ से हम इसको कैपिटल अपर केस में कर लेंगे, यहाँ से अपर केस हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए ये आ रहा है लेफ्ट साइड में। मान लीजिए मुझे बिल्कुल सेंटर में चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास अलाइनमेंट होते हैं ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे सेंटर में चाहिए तो मुझे क्या करना है, सेंटर लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ से क्या होगा, ये बिल्कुल बीचों बीच में सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं राइट पे क्लिक करता हूँ तो ये राइट साइड में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इन तीनों अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट पे क्लिक करोगे आप तो आपने जिस टेक्स्ट पे क्लिक कर रखा है, जो भी आपका टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में रहेगा। अगर आप सेंटर में क्लिक करते हो तो आपका जो भी टेक्स्ट है वो सेंटर में रहेगा। अगर आप राइट पे क्लिक करते हो तो वो राइट साइड में आ जाएगा। आप जिस भी अलाइनमेंट की तरफ करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को वो आप कर सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन और होता है जस्टिफाई का। जस्टिफाई का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास काफ़ी लंबा पैराग्राफ लिखा हुआ हो और उसकी लास्ट की जो लाइन है वो आगे पीछे हो रखी हो, तब यूज करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करना होता है। मैं टाइप करता हूँ इक्वल रेंड। रेंड एक फॉर्मूला होता है जो हमारे लिए कुछ बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स लेकर आता है। ये देखिए, अब ये टैक्स आ गया। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लाइन है वो कोई थोड़ा पहले एंड हो रही है, थोड़ा बाद में एंड हो रही है, यानी कि आगे पीछे ये लाइन एंड हो रही है। मुझे ये सभी लाइन एक सीध में लेके आनी है, एक लाइन में लेके आनी है, तो उसके लिए हम जस्टिफाई का यूज़ करेंगे। सबसे पहले उस टैक्स को सिलेक्ट करेंगे जिस टैक्स को हम एक लेवल में लेके आना चाहते हैं। उसके बाद में सीधा हम जाएंगे अलाइनमेंट पे और यहाँ से जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं जस्टिफाई पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं सभी लाइन एक बिल्कुल सीध में आ चुकी हैं। इस तरीके से हम जस्टिफाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो पहले जैसे टेक्स्ट हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ क्लिक कर रखा है तो अभी सिर्फ उसने उसी पैराग्राफ को किया है। अगर मैं पूरे टेक्स्ट को करना चाहता हूँ तो मुझे पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। लेफ्ट पे क्लिक करूंगा, देखिए आगे पीछे हो गई लाइन। अगर मैं यहाँ से सेंटर रखता हूँ तो ये देखिए लाइन सभी एकदम सेंटर में आ चुकी है यहाँ पे। अगर यहाँ से राइट रखता हूँ तो सभी लाइन जो हमारी राइट साइड में होंगी और लेफ्ट साइड में हो जाएंगी। इस तरीके अगर मैं यहाँ से जस्टिफाई रखता हूँ तो देखिए टेक्स्ट बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अभी हमारे सामने और ऑप्शन आता है जैसे कि लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन होता है। इसका यूज करते हैं हम अपनी लाइन के बीच में स्पेस देने के लिए। कितना स्पेस दे रखा है वो सब के लिए। तो मैं देखो इनके बीच में स्पेस दिखाता हूँ आपको करके। सबसे पहले आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको स्पेसिंग में जाना है। यहाँ से अगर 1 सिलेक्ट करोगे तो इतना रहेगा, 1.15 करोगे देखो आप नीचे देख सकते हैं पेज पर कि वो लाइनों के बीच का स्पेस कम ज़्यादा होने लगा है। देखिए कितना बढ़ गया स्पेस। इस तरीके से आप लाइनों के बीच में जितना स्पेस रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। आप देख सकते हैं इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो गया लाइनों के बीच में। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा स्पेस आप इनको कम भी कर सकते हैं। बस आपको सिलेक्ट करना है, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद स्पेसिंग में जाना है और यहाँ से आप जितना कम करना चाहें वो कर सकते हैं, जितना ज़्यादा करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं अभी 1.15 रखता हूँ यहाँ से। इस तरीके से हम इसका स्पेसिंग भी सेट कर सकते हैं। अब हमारे सामने आता है यहाँ पर एक ऑप्शन शेडिंग का। शेडिंग क्या होता है कि हमने जो भी लाइन लिखी है हम जिस लाइन पर क्लिक करेंगे वो उसको एक कलर में शेड दे देगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ टेस्ट, मैंने देखिए अभी टेस्ट पे क्लिक कर रखा है। मैं यहाँ से शेडिंग में जाता हूँ और यहाँ से मैं जो भी कलर सेलेक्ट करूँगा वो पूरी लाइन को उसने एक कलर दे दिया है। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं टेस्ट को बीच में लेके आता हूँ, पहले सेंटर में ले आते हैं इसको, सेंटर में आ गया। उसके बाद में एक ऑप्शन और होता है बॉर्डर का। अब हमने जो भी टेक्स्ट लिखा है उसके चारों तरफ अगर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से बॉर्डर पे जाना है और यहाँ से ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ एक ब्लैक कलर का बॉर्डर आ चुका है, इसका भी यूज कर सकते हैं हम। अभी इसमें और भी ऑप्शन होते हैं, बॉर्डर सेटिंग पे जाकर आप इसका कलर वलर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं बॉर्डर सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से आपको स्टाइल कैसी रखनी है बॉर्डर की वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इस वाली स्टाइल को सिलेक्ट करता हूँ। कलर भी हैं यहाँ पर, आप जिस तरीके का कलर करना चाहें। जैसे मैं यहाँ पर रेड रखता हूँ और उसके बाद ओके करता हूँ। अभी इसमें अप्लाई नहीं हुआ है। अब आपको क्या करना है, दोबारा से यहाँ से ऑल बॉर्डर पर क्लिक करना है। तो देखिए इसमें वो अभी अप्लाई हो चुका है, जो भी हमने उसमें सेटिंग करी थी वो अप्लाई हो चुकी है। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। देखिए आप इसमें से कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप जो भी कलर रखना चाहें शेडिंग के अंदर वो भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब ऊपर की तरफ चलते हैं थोड़ा, यहाँ पर दे रखा है सॉर्ट का ऑप्शन। अब सॉर्ट क्या होता है, सॉर्ट होता है हमने जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको सॉर्ट करने के लिए। यानी कि जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है अगर आप उसको सॉर्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इनको बुलेट्स को हटा देता हूँ, इसको नॉर्मल टेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ से और एक लाइन में लेके आते हैं इसको। ठीक है, देखिए
अब हमें क्या करना है यहाँ पर, हमने जो भी टेक्स्ट लिखा है इसको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट होता है इसमें ये। अल्फ़ाबेटिकली मतलब पहले ए वाले आएँगे, फिर बी वाले आएँगे, फिर सी वाले, इस तरीके से हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है सॉर्ट करने के लिए, सॉर्ट पे क्लिक करना है यहाँ से। अब यहाँ से पूछ रहा है किस तरीके से आप सॉर्ट करना चाहते हैं पैराग्राफ को, असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है ए, बी, सी, डी के हिसाब से चलना, और डिसेंडिंग होता है जेड से स्टार्ट होगा ऊपर की तरफ, इस तरीके से। अगर नंबर होते हैं तो असेंडिंग मतलब 1, 2, 3 से रहेगा, और यानी कि ऊपर बड़े नंबर, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाएंगे। डिसेंडिंग होता है तो बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाएंगे, इस तरीके से जाना होता है इसमें। तो अभी हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली है, तो असेंडिंग रखते हैं तो ए बी सी के हिसाब से सॉर्ट करेगा। और जैसे मैं ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं पहले ए वाला आया, फिर ए, फिर बी, 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 फिर उसके बाद सी कुछ है नहीं तो फिर डी आ गया। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं। अभी देखो मैंने असेंडिंग किया था, इस बार करते हैं डिसेंडिंग। क्लिक करते हैं यहाँ पर सॉर्ट पर, और डिसेंडिंग पर क्लिक करते हैं, उसके बाद में ओके पर क्लिक करते हैं। तो देखिए अब डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ है, यानी कि अब उल्टा हो गया उसका। तो इस तरीके से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे सामने यहाँ पर आते हैं इंडेंट के ऑप्शन। इंडेंट होता है जो भी हम टेक्स्ट होता है उसको हम खिसका सकते हैं। जैसे मैं इधर करता हूँ, देखिए जितना जितना आप इंडेंट को खिसकाना चाहते हो उस टेक्स्ट को खिसका सकते हैं पेज में, थोड़ा 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 थोड़ा। आप चाहें तो पूरे पैराग्राफ को भी आप इंडेंट खिसका सकते हैं। बस आपको सिलेक्ट करना है उसको और इंडेंट पर क्लिक करना है। देखिए इस तरीके से टेक्स्ट आपका आगे पीछे मूव करेगा। मान लीजिए ज़्यादा हो गया तो आप यहाँ इंडेंट का यूज़ करके इसको कम भी कर सकते हैं। तो इंडेंट का यूज़ हम इस तरीके से करते हैं। तो और ये जो एक ऑप्शन है इसका कोई खास इतना यूज़ है नहीं, आप क्लिक करेंगे तो इससे बस ये क्या होता है, ये एंड में इस तरीके से सिंबल लग जाता है। आप इसको रहने दे सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं वो यही होते हैं, इन्हीं का यूज़ करना होता है। तो पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर आप इन्हीं ऑप्शंस का सबसे ज़्यादा यूज करेंगे और इसी के अंदर हमारा पैराग्राफ ब्लॉक जो है वो ख़त्म होता है।